अगर नियत साफ और इरादा सही हो तो आपको लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं हूं बाबू दौरी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल करोना फिजिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल मैथमेटिक्स का टॉपिक औसत यानी एवरेज। तो हेडिंग लगाइए औसत यानी एवरेज। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैथमेटिक्स के लगभग 100 के आसपास वीडियोस मिलेंगे, सारे टॉपिक उसमें कवर होंगे आपका। तो हेडिंग लगाइएगा औसत। औसत क्या होता है इसके बारे में समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, वहां से हम औसत का फैक्ट जो है वो पकड़ते हैं, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि गोविंद शुक्ला कोई व्यक्ति है और उस गोविंद शुक्ला ने नई नई जॉब शुरू की है। सबसे पहले उसके पहले मंथ में, फर्स्ट मंथ में गोविंद शुक्ला को जो सैलरी मिली, हमने कहा 5000 सैलरी मिली। अच्छा काम किया गोविंद शुक्ला ने, फर्म के मालिक ने खुश होकर नेक्स्ट मंथ की सैलरी डबल कर दी, यानी 10,000 सैलरी कर दी। यानी सेकेंड मंथ में फर्म के मालिक ने उसको 10,000 सैलरी दी। गोविंद इंप्रेस हुआ, इंस्पायर्ड हुआ और उसने क्या किया, और मेहनत की और अच्छा परफॉर्मेंस किया। और ऐसा करने पर उसके जो फर्म के हेड थे उन्होंने उसकी सैलरी और बढ़ा दी। नेक्स्ट मंथ में उन्होंने सैलरी कर दी 15,000, यानी थर्ड मंथ में सैलरी कर दी 15,000। तो अब आपसे कोई पूछे कि इन 3 महीनों के दौरान, इन 3 महीनों के दौरान गोविंद को औसतन कितनी सैलरी मिली, औसतन कितनी सैलरी मिली। तो आप क्या करेंगे, हर महीने जो सैलरी मिली थी उनका सम कर लेंगे और कितने महीने तक का औसत लेना है उससे डिवाइड कर देंगे। यानी हम क्या करेंगे, जो औसतन सैलरी होगी गोविंद की, वो औसतन सैलरी हो गई फर्स्ट मंथ में जो सैलरी मिली थी, प्लस सेकेंड मंथ में जो सैलरी मिली, प्लस थर्ड मंथ में जो सैलरी मिली, इनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स यानी 3। तो ये टोटल कितना हो गया आपका 15, 30 यानी 30,000 अपॉन 3, यानी औसतन सैलरी कितनी मिली गोविंद को, 10,000। औसतन सैलरी कितनी मिली, 10,000। अब यहां पर जो की पॉइंट है वो आप देखिएगा, क्या औसत कितना मिला आपको, 10,000। तो यदि हम इस औसत को कुल मतलब जितने दिनों की बात हो रही है, यानी कुल यहां पर कितने 3 मंथ की बात हो रही है, तो यानी कुल इंटू औसत करें तो हमें मिल जाती है कुल राशि जिसके बारे में बात हो रही है। और कुल राशि क्या यहां है, कितने रुपए मिल रहे हैं, और टोटल 30,000। तो यहाँ पर कुल कितने महीने थे, 3 महीने थे, औसतन कितनी मिली, 10,000 मिली। तो कितना टोटल राशि कितनी मिल गई आपको, 30,000। तो ये कीवर्ड याद रखना आपका, कुल इंटू औसत बराबर टोटल क्वांटिटी। क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, रुपए हो सकती है, एज हो सकती है आपकी, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। तो फंडामेंटल की क्या है, औसत का आप याद रखिएगा। कुल का मतलब जो भी डेज दे रखे हो या मंथ दे रखे हो या ईयर दे रखे हो, इनटू जो एवरेज है, ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है टोटल क्वांटिटी जो है। जैसे यहां पर कुल कितने महीने थे, 3 महीने, औसत कितना आपका आया है 10,000। तो कुल 3 महीने इंटू औसत किया तो टोटल राशि हमें मिल गई 30,000। इन 3 महीनों में देखो टोटल राशि गोविंद ने कितनी अर्न की थी, 30,000। तो ये कीवर्ड याद रखना, कुल इंटू औसत इज इक्वल टू टोटल राशि। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको पास करके आप दोबारा समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम ले रहे हैं, इसके बाद इस कॉन्सेप्ट के बाद एक क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा। क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, एक वैन है जिसमें 10 टीचर्स अपने स्कूल जाते हैं। एक वैन है उसमें 10 टीचर अपने स्कूल जाती हैं और 10 टीचर्स की जो औसत आयु है, 10 टीचर्स की औसत आयु जो है वो 30 है। यानी 10 टीचर वैन से स्कूल पहुंचती हैं
औसत आयु 30 वर्ष है, 30 ईयर्स है। अब क्या हुआ, जो स्कूल की हेड थी उन्होंने कहा भाई मैं भी वैन से चलूंगी, तो उनको भी शामिल कर लेने पर जो औसत आयु है वो 1 वर्ष से बढ़ जाती है। यदि हेड भी वैन से स्कूल पहुंचने लगी हूं तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। हेड की आयु क्या होगी, जो हेड साथ में गई है, शामिल हुई है, हेड की आयु क्या होगी, हेड की आयु क्या होगी, ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हेड की आयु क्या होगी, नोट कर लिया, 5 करके नोट कर लीजिए। तो देखिएगा आपका अभी हमने की वर्ड बताया था, कुल इंटू औसत इज इक्वल टू टोटल राशि। तो यहां पर देखो कितनी टीचर्स हैं, 10 टीचर्स हैं, इनकी औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष। तो क्या हम कह सकते हैं 10 इंटू 30, कुल कितनी टीचर संख्या जो है 10 है, औसत कितना है 30 है, तो कुल राशि कितनी हो गई 300। ये क्या मिली, ये कुल राशि मिली। राशि यहां पर क्या है आपका आयु वर्ष, यानी 300 वर्ष, 300 ये ईयर हो गया आपका। अब आपका क्या है, हेड भी शामिल हो गई, तो हेड शामिल हो गई तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ टीचर्स कितनी हो गई 10 थी, 1 एक और शामिल हो गई, यानी नंबर ऑफ टीचर्स हो गए 11। अब औसत क्या होता है 1 वर्ष से बढ़ जाता है, तो औसत जब 1 वर्ष से बढ़ जाएगा इसका मतलब 30 ईयर्स का औसत था, अब कितना हो गया एवरेज 31 ईयर्स। तो एवरेज कितना हो गया 31 ईयर्स। तो अब टोटल राशि कितनी हो गई आपकी, टोटल राशि कितनी हो गई आपकी 341 ईयर्स। देख लीजिएगा, ठीक है, 341 ईयर्स। तो अब जो हेड है उनकी एज कितनी हो जाएगी, उनकी एज कितनी हो जाएगी, आप यहां देख लीजिए कितना हुआ, कितना बढ़ गया आपका 41 से बढ़ गया। तो जो हेड है उनकी एज क्या हो जाएगी, यानी हेड की जो एज है, एज ऑफ जो हेड है, एज ऑफ हेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको दिख गया 41 ईयर्स। एज ऑफ हेड कितनी हो गई 41 ईयर्स, ठीक है। एक आप अपने आप ट्राई करिएगा, एक आप अपने आप ट्राई करिएगा, इसी में हम चेंज कर रहे हैं। इसी में क्या है आपका 10 टीचर जो वैन से जा रही थी उनकी एवरेज जो आयु है वो 30 ईयर्स है। यदि इसमें से एक टीचर वैन छोड़ देती है, यदि इसमें से एक टीचर वैन छोड़ देती है तो औसत आयु 2 वर्ष से घट जाती है, औसत आयु 2 वर्ष से घट जाती है। तो जो जिस टीचर ने वैन छोड़ी है उसकी आयु आपको निकालनी है, उसकी आयु आपको निकालनी है। निकाल करके आप कमेंट करिएगा, निकाल करके कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको उतार लीजिए, 5 मिनट उतार लीजिए। अब क्या है अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हमारे पास क्या है, एक समूह है 20 पर्सन्स का, यानी 20 व्यक्तियों का एक समूह है और उस समूह की औसत आयु जो है वो 50 वर्ष है। यानी आप कह सकते हैं 20 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 50 वर्ष है, 50 वर्ष है। इनमें से एक व्यक्ति को हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को शामिल कर दिया जाता है, यानी एक व्यक्ति को हटाकर दूसरा व्यक्ति शामिल करने पर
दूसरे व्यक्ति की आयु ज्ञात करनी है। दूसरे व्यक्ति की आयु बताइए। दूसरे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। कीवर्ड आपको बताया था, कुल इंटू औसत बराबर टोटल राशि। निकालते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई कर लीजिए पास करके, फिर मैं बता रहा हूं आपको। कीवर्ड क्या है? कुल इंटू औसत इज इक्वल टू टोटल राशि। कैसे निकालेंगे? 20 व्यक्ति थे, औसत कितना था? 50। तो कुल कितने व्यक्ति हैं? 20, औसत कितना इनका है? 50, एवरेज कितना है? 50। तो कुल राशि कितना हो गई? 1000। कुल राशि कितनी हो गई आपकी? 1000। सही है, कुल राशि हो गई आपकी 1000। अब देखो क्या किया गया, एक व्यक्ति को इसमें से हटा दिया गया और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया गया। तो इसका मतलब कुल संख्या तो 20 ही रही। तो फिर अगेन हम लगाएंगे कुल इंटू औसत। तो कुल तो 20 ही रहा, लेकिन औसत कितना हो गया? 2 वर्ष से बढ़ गया। तो औसत 50 था, 2 वर्ष से बढ़ जाएगा तो औसत कितना हो गया? 52, 52। तो अब हमारे पास कितना हुआ? ये 52, यानी कुल इंटू औसत बराबर कुल राशि। तो अब ये कुल राशि कितनी हो जाएगी आपकी? 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना हो गया? 1040। इसका मतलब है जो दूसरा व्यक्ति है उसकी आयु आपको मिल गई कितनी? 40 इयर्स। यानी दूसरे व्यक्ति की आयु जो हो गई, दूसरे व्यक्ति की जो आयु मिल गई वो कितनी है? 40 इयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फोर्टी ईयर्स का डिफरेंस आया आपका ना, ठीक है। तो दूसरे व्यक्ति की जो आयु होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए? जो औसत था 50, उसमें 40 हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या वही रही। जो ये डिफरेंस आता था तब आता था जब यहाँ व्यक्ति क्या होते थे, संख्या यहाँ चेंज होती थी। यहाँ संख्या तो सेम रही। इसका मतलब जो ये डिफरेंस आया है, ये जो पहले औसत था उसमें हमें ऐड करना है। यानी अब हम क्या करेंगे, जो दूसरे व्यक्ति की आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 40 प्लस जो पहले थी एवरेज 50, यानी कितनी हो गई? 90 इयर्स। नोट कर लीजिएगा, सरप्राइज था आपके लिए, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, 12 जो है आपका 12 संख्याएं हैं, उनका जो एवरेज है वो 20 है। देखिएगा, 12 संख्याओं का जो औसत है वो 20 है। बारह संख्याओं का जो औसत है वो क्या है? 20 है। यानी 12 संख्याओं का औसत 20 है। फिर लिखिएगा प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 20 है, एवं अंतिम 6 संख्याओं का औसत, राइटिंग सही है आपकी, बहुत अच्छी राइटिंग है, आप सही से समझ के नोट कर लीजिएगा, पास करके नोट कर सकते हैं। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 18 है। तो कितनी संख्याएं हैं आपकी लास्ट में? 5 और 6 11। आपको छठवीं संख्या बतानी है। छठी संख्या क्या होगी? यानी छठवीं संख्या क्या होगी? नोट कर लीजिए क्वेश्चन, छठवीं संख्या क्या होगी?
ठीक है, समझिएगा कैसे लगाना है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत आपने कितना लिखा? प्रथम 5 संख्याओं का जो औसत है, ये 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का जो औसत है वो 18 है। ठीक है, सही कर लीजिएगा क्वेश्चन। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत जो है वो 22 है। क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो हमें 6वीं संख्या बतानी है। क्या करेंगे? ट्राई करते हैं इसको, पॉज करके ट्राई करेंगे। टोटल संख्या कितनी है? 12। नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 संख्या। प्रथम 5 संख्याएं, प्रथम 5 संख्याएं कितनी होंगी? 1 2 3 4 5। ये जो 5 संख्याएं हैं, इनका जो औसत दे रखा है वो कितना है? 18 है। क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिए, 18 है। तो इनका जो एवरेज है वो कितना? 18 है। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो अंतिम से गिनते हैं 6 तक आते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी ये अंतिम 6 संख्याएं हैं, इनका जो औसत है वो 22 है। अब हमारे पास जो ये प्रथम शुरुआत से लेकर के 6वीं संख्या है, यही वाली है, ये 6वीं संख्या है, ये 6वीं संख्या, ये हमें निकालनी है। तो फिर से कीवर्ड जो बताया था वो आप लीजिए, कुल इंटू औसत बराबर कुल राशि। तो 12 संख्याएं हैं, औसत 20 है। तो संख्याएं कितनी है? 12 है, औसत कितना है? 20 है। तो कुल इंटू औसत बराबर कुल राशि। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 240, 240। सही है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। तो 5 संख्याएं हो गई, औसत 18 है, तो कुल कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90। अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है? 22 है, 22 है। तो कुल इंटू औसत इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 और 13 132। तो अब देखो इन सब का औसत कितना हो गया? 90 प्लस 132 कितना आ जाएगा? 222। ये टोटल कितना आ गया? 222। अब देखो इन सब का जो कुल राशि है वो 222 है, और जो 12 जो टोटल संख्याएं हैं उनका जो एवरेज के हिसाब से कुल राशि मिली वो 240 है। डिफरेंस कितना मिला इनका? डिफरेंस मिल गया 240 माइनस 222, यानी कितना डिफरेंस हुआ है? डिफरेंस मिला है आपको 240 माइनस 222 यानी 18। मतलब इसका होगा कि 6वीं संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 18। 6वीं संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 18 होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। एक टाइप का क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको। ये आपका एवरेज का पार्ट 1 है, आगे भी पार्ट आएंगे इसके। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन है कि 20 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये सब आपके कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन आपके। 20 व्यक्ति हैं और उनकी आयु जो है, उनकी औसत आयु जो है वो 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यानी 20% है। उनकी जो एवरेज एज है, एवरेज एज वो कितनी है आपकी? 25 वर्ष है। अब क्या किया जाता है कि इसमें 5 ऐसे व्यक्तियों को शामिल कर लिया जाता है जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है। यानी इसमें क्या कर लिया जाता है? प्लस कर लिया जाता है 5% को जिनकी एवरेज आयु कितनी है आपकी? 20 वर्ष है। अब हमें नई औसत आयु बतानी है कि नई औसत आयु क्या होगी। नई औसत आयु क्या होगी? कैसे निकालोगे? वही की पॉइंट आपको जो बताया था, कुल इंटू औसत। कुल कितने हैं? 20% है, औसत आयु कितनी है? 25 है। तो कुल इंटू औसत यानी 20 इंटू 25, कुल राशि मिल गई, यानी कुल कितने वर्ष हो गई? कितना हो गया आपका? ये 500 ईयर्स। ठीक है, और फिर क्या है? नए कितने 5% को इसमें ऐड कर दिया गया है जिनकी औसत आयु कितनी
20 वर्ष है। फिर से लगाइए, कुल यानी 5, औसत यानी 20, कितना हो गया आपका 100 ईयर्स। तो कुल कितने ईयर्स हो गए आपके 600 ईयर्स। कुल पर्सन कितने हो गए, कुल पर्सन कितने हो गए 25। तो अब हम क्या फिर से फार्मूला लगाएं, फिर से फार्मूला हम क्या लगाएंगे, कुल इंटू औसत बराबर कुल राशि, कुल राशि। तो कुल कितने हो गए 25, औसत कितना है नहीं पता, कुल राशि कितनी हो गई 600। तो क्या ये औसत निकल आएगा 600/25, 600/25 निकाल लीजिए। आंसर कमेंट करिएगा, आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का आपका जनरल क्वेश्चन कराया गया है। क्वेश्चन है आपका, नोट करिए क्वेश्चन। कुछ संख्या हमारे पास है x और उनका औसत है y। संख्याएं कितनी है x और उनका औसत कितना है y। फिर हमारे पास संख्याएं हैं y, उनका औसत है x। यानी हमारे पास क्या है, संख्याएं कितनी है आपकी, संख्याएं हैं x और इनका औसत जो है वो दे रखा है कितना y, और संख्याएं जो है वो y है, उनका जो औसत दे रखा है वो x है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि सभी संख्याओं का कुल औसत क्या होगा, सभी संख्याओं का कुल औसत क्या होगा। ट्राई करिए पास करके, कमेंट करिएगा आंसर। ट्राई कर लिया, चलिए देखते हैं। कीवर्ड जो बताया उसी को पकड़ना है, कुल इंटू औसत इज इक्वल टू कुल राशि। तो देखिए यहां पर कितना संख्याएं कितनी है x, यानी औसत कितना है इनका y। तो x इंटू y क्या हो गया x, y ये कुल राशि हो गई। फिर संख्याएं कितनी है आपकी y, औसत कितना इनका है x, तो कुल इंटू औसत इज इक्वल टू कुल राशि। तो क्या हम कहते हैं यहां पर कुल राशि जोड़ दें, कितना हो गया आपका 2xy, y x हो जाए x y हो, सेम रिजल्ट है। कुल संख्याएं कितनी हो गई x प्लस y, कुल संख्याएं कितनी हो गई x प्लस y, और कुल राशि हमारे पास कितनी हो गई 2xy। तो क्या फिर से फार्मूला लगाए, कुल इंटू औसत इज इक्वल टू कुल राशि, इज इक्वल टू कुल राशि। तो कुल कितना है x प्लस y, ये कुल संख्या होगी, इंटू औसत निकालना है, इज इक्वल टू कुल राशि कितनी हो गई 2xy। तो क्या औसत मिल गया, यहां से आपको औसत मिल गया, कितना मिल गया औसत, औसत इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस y। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब एक नेक्स्ट टाइप आप क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट टाइप आपका है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिएगा। एक कॉन्सेप्ट उसमें भी छुपा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट बताया गया है आपको। नेक्स्ट टाइप आपका है, आपसे इसे पूछा जाता है, जैसे हमने कहा कि 1 से लेकर के 80 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर के 80 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यह आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2 से लेकर के 98 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 2 से लेकर 98 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन दोनों क्वेश्चन में की पॉइंट है, की पॉइंट क्या है आपका इन दोनों क्वेश्चन में, देखो 1 से लेकर के हम 80 तक की संख्याएं लिखें या 2 से लेकर के हम 98 तक की संख्याएं, सम संख्याएं लिखें, तो क्या इन संख्याओं में जो डिफरेंस है वो सेम आता है। जैसे 1 2 के बीच डिफरेंस 1, 2 3 के बीच डिफरेंस 1, ऐसे ही कांटेनर में जाएंगे 80 तक, तो सबके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, समान आ रहा है, सेम आ रहा है। ऐसे ही 2 से लेकर के 98 तक जो हम इवन नंबर लिखेंगे, सम संख्याएं लिखेंगे, उनका भी डिफरेंस सबका क्या होगा,
समान हो, जैसे 2 4 6, 2 4 का डिफरेंस 2, 4 6 का डिफरेंस 2, 6 8 का डिफरेंस 2, तो इन सब में डिफरेंस क्या है, समान है। तो अगर ऐसी संख्याओं का औसत निकालना है हमें जिनका डिफरेंस समान होता है, तो औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। लिख लीजिए फार्मूला से, औसत क्या होगा आपका, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, यानी एवरेज हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, 2 की पॉइंट आज हमने आपको बताया, इन पर जितनी प्रैक्टिस हो सके कर लीजिए। आगे की की पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। कीप ऑन वाचिंग करोना फिजिक्स बाय भानु भदौरिया।